नमस्कार दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर टीएस सिंहदेव अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या टीएस सिंहदेव के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? क्या जानबूझकर बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव करने की कोशिश हो रही है, या इसमें वाकई कुछ सच्चाई है? इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में ऐसी सुगबुगाहट तो ज़रूर है कि टीएस सिंहदेव अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने इससे साफ इनकार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच खींचतान की बात लगातार सामने आती रही है। 2.5 साल मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर अमल नहीं होने से टीएस बाबा खासे नाराज हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गुट उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, उससे भी वो रुष्ट रहते हैं। तो क्या इसी का नतीजा है कि टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल कैबिनेट से इस्तीफा देने की सोच रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और आने वाले चुनाव में उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। टीएस सिंहदेव पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा है। विधानसभा का सेशन शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाया था। आदिवासी एमएलए बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव से जान का खतरा बताया था, और जब टीएस बाबा ने इस पर कड़ा एतराज़ जताया, आला कमान के कहने पर बृहस्पति सिंह को नोटिस दिया गया और दबाव बढ़ने पर बृहस्पति सिंह ने विधानसभा में अपने बयान पर खेद जताया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा विधानसभा में कि बृहस्पति सिंह ने जो आरोप टीएस सिंहदेव पर लगाए हैं उसमें ज़रा सा भी आधार नहीं है। उसके बाद टीएस बाबा ने विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधिग्रहण का विधेयक भी पास कराया। दरअसल नेशनल न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी ने यह खबर जोर शोर से दिखाई कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इस खबर का जोरदार खंडन किया। उन्होंने लिखा कि रिपब्लिक टीवी का घोर झूठ और प्रोपेगेंडा जारी है। उनका एकमात्र लक्ष्य झूठी खबर फैलाना और कांग्रेस के खिलाफ अफवाहों का बाजार गर्म करना है। मैं दोहराता हूं कि कांग्रेस मेरे खून में है। 100 जन्म लेने पर भी मैं इस विचारधारा को नहीं छोड़ूंगा। टीआरपी की आपकी भूख सच्चाई को नहीं बदल सकती। टीएस सिंहदेव के ट्वीट से साफ है कि वो बघेल कैबिनेट से इस्तीफा नहीं देंगे और ना ही कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने की टीस तो टीएस सिंहदेव को है। इसलिए भी है क्योंकि 2018 में यह तय हुआ था कि भूपेश बघेल के 2.5 साल पूरा होने के बाद जो बाकी बचे 2.5 साल होंगे उसके लिए टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह आश्वासन दिया गया था जिसे निभाया नहीं गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच रिश्ते बहुत मधुर नहीं हैं, ये सभी जानते हैं। ऐसा कई मौक़ों पर देखा भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद कई मौक़ों पर टीएस सिंहदेव के कांग्रेस छोड़ने की बात उड़ती रही, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से रिपब्लिक टीवी ने टीएस सिंहदेव के इस्तीफे की खबर को ज़ोर शोर से दिखाया, उसे टीएस बाबा ने बेफालतू का बताया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ टीआरपी के लिए किया गया है। वैसे भी रिपब्लिक टीवी के ऊपर प्रो बीजेपी होने का आरोप लगातार लगता रहा है। बीजेपी भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2.5 साल वाले मुद्दे को हवा देती रही है। टीएस सिंहदेव की बृहस्पति सिंह से नाराज़गी और विधानसभा से वॉकआउट को बीजेपी ने संवैधानिक संकट बताया था कि एक मंत्री को ही अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। जब स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा एक बड़ा अहम फैसला हुआ था जिसमें ग्रामीण इलाकों में अस्पताल बनाने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेना तय हुआ था और इसके लिए उन्हें ग्रांट भी दी जानी थी, तो इसका सिंहदेव ने बहुत कड़ा विरोध किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि उनसे बिना पूछे, उनसे बिना सलाह किए ये फैसला लिया गया है। उस समय भी बीजेपी ने इस मामले को काफ़ी तूल दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट भी किया था। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि खुद कांग्रेस बीजेपी को निशाना साधने का मौका देती रही है।
जब किसी मंत्री और मुख्यमंत्री की लड़ाई सार्वजनिक तौर पर होगी तो विपक्ष तो निशाना साधेगा ही, उसे हवा देगा ही। विपक्ष का तो काम ही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बेवजह और जानबूझकर बघेल वर्सेस टीएस सिंह देव करने की और उसे उछालने की कोशिश हो रही है। ये झूठा प्रचार किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ऊपर से भले ही दिखाने की कोशिश करे कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि असंतोष तो है। अब वो कब फूटता है ये देखना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस और भूपेश बघेल सरकार में क्या सब कुछ ठीक है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।